चिराग पासवान दलित के नेता, कद्दू के नेता है, घंटा के नेता है चिराग महाराज समाज के नेता नहीं। अरे नहीं है, वो सब फॉरवर्ड के चाटने वाला है, फॉरवर्ड को चाटने वाला नेता है। ऐसी है चिराग पासवान, ऐसी है मांझी, तो ये के कर साथ मोदी जी की घंटा हिलावे में है कि चाटे में है, क्या कर रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी के चाटने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में एक जगह भोज हुआ था फॉरवर्ड के यहाँ, वहाँ दावत में आए थे, ठीक है। और जब पता चला कि बगले में चिरैली है तब फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, मालूम है। जानिए ये सब राजनीति करता है, ठीक है। अरे ये लोग को जूता से अगर नहीं मारते हैं ना तो यही सबसे बड़ा अपराध है। ये लोग लतखोर है, जुतखोर है, इसको जूता मारना पड़ेगा। और तब ये समाज को बेचने का काम करता है। जो इसरा मिश्रा तीसरा जो है आ दुबे चौबे, ये सब को मानसिकता कभी ऐसा हुआ है कि SC ST लोगों को न्याय देगा और उस कुर्सी पर बैठा हुआ वही हरामी है। तो पुलिस प्रशासन रहेगा था ना भाई साहब, वो पुलिस प्रशासन कहाँ है? वो तो सरकार के चमचा है, गुलाम है, पदाधिकारी का गुलाम है, वो तो नौकर है उसका। एक बात आप बताइए, हम दरोगा हैं अब आप SP हैं, ठीक है। अब आप हमको जो कहिएगा हम वही काम न करेंगे, हमारा नौकरी नहीं बचाना है। आप कहिएगा कि फलना FIR मत करो तो हम कर देंगे, हमारी औकात है। बिना पैसा के FIR होता है? थाना के मतलब समझ में आता है? अरे थाना के मतलब समझ में आता है? बताइए ना। पैसा अगर दे दिए, पैसा नहीं दिए तो था, दे दिए तो नहीं था, यही है थाना। और जितना भी अपराध का ग्राफ बढ़ता है वो थाना से होता है। थाना में बैठा हुआ एक एक हरामी जो है वो एक हरामी नहीं है, साला 1000 हरामी मरता है तो एगो थानेदार जैसा हरामी पैदा लेता है। अपराध कैसे रोका जाए? सबसे बड़ा सवाल अपराध रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, आपको सत्ता में शामिल होना पड़ेगा, आपको सरकार बनाना पड़ेगा। आप जो टूट गए हैं, आप अपने सही दुख को हरने वाला सही पार्टी को चुनना पड़ेगा कि वास्तव में आपकी लड़ाई को कौन लड़ने वाला है। जब तक आप सत्ता में नहीं शामिल होंगे तब तक आपका अपराध नहीं रुकेगा। असंभव, असंभव, असंभव। आपको धरना पड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। सबसे पहले आप यूनाइट होने के लिए कोशिश कीजिए। आज बताइए तो आप यादव को मार सकते हैं? है हिम्मत? डाटा को अगर देखा जाएगा तो बताता है कि 5.25 हैं, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ चमार जाति की आबादी 7% है, पासवान जाति की आबादी 5.5% से ज़्यादा है, मांझी की आबादी 3.5% से ज़्यादा है। सबको मिला लीजिए तो जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, जो यादव कहते हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो आबादी यहाँ SC का है। SC के पार्टी मांझी हैं, SC के पार्टी रामविलास पासवान है, SC के पार्टी और है, सब मिला दिया जाएगा ना तो हम बता दें बिहार में खाली SC के ही सरकार बनेगी और कभी भी दूसरी की सरकार नहीं बनेगी। इससे भड़ुवन कहाँ चल गया है? बिहार जिस प्रकार से दलितों का कब्रगाह बनता जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए ये बात साबित हो गया है कि न्याय व्यवस्था यहाँ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करूँ तो पूरे भारत भर में दलितों को गाजल मूली की तरह, जानवर की तरह पीटा जाता है, काटा जाता है, लेकिन प्रशासन और न्याय व्यवस्था शून्य होती जा रही है। हाल ही में टेकारी में पहले मांझी समाज के व्यक्ति को हाथ काट दिया जाता है और यहाँ रविदास समाज के व्यक्ति को मार करके पेड़ पर टांग दिया जाता है, जिसको लेकर के समतामूलक संग्राम दल के जो सिपाही हैं, जो आर्मी है, वो आक्रोश मार्च निकाले और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। इसी विषय में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और चितरंजन जी जो निजा एसोसिएशन के चीफ ऑफ द हेड हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दलितों के लगातार बढ़ते हुए ग्राफ को किस प्रकार से देख रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से देख रहे हैं दलितों का कब्रगाह बनता जा रहा है बिहार, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, ये समझने के लिए बहुत आसान चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि ये अपराधी जो है अपराधी अपराध कर रहा है, परंतु गलत बात है। अपराधी अपराध कर नहीं रहा है, अपराधी से अपराध कराया जा रहा है। कौन कराएगा? कौन कराएगा? प्रशासन करा रहा है, मिनिस्टर करवा रहा है। यहाँ तक जो लोकतंत्र के 4 गो स्तंभ होता है, ये तीनों स्तंभ को इसमें शामिल कर लीजिए। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों का देन है। आपको पता है SC ST एट्रोसिटी क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार क्या किया कि SC ST एट्रोसिटी के साथ में बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया और कहा ना कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। पहले कोई भी इस प्रकार के क्राइम में पकड़ाता था ना, FIR के साथ तुरंत उसको अरेस्टिंग होता था। अब वो बात नहीं है। अब आप SC ST में उसके ऊपर FIR कराइएगा ना तो सुपरविजन करेंगे DSP साहब, और DSP साहब अगर लिख देंगे ना कि नहीं बात गलत है तब सब केसें खत्म है। अब एक बात बताइए, ये जो इसरा मिश्रा तीसरा जो है दुबे चौबे, ये सब को मानसिकता कभी ऐसा हुआ है कि SC ST लोगों को न्याय देगा और उस कुर्सी पर बैठा हुआ वही हरामी है?
ठीक है, जिसकी मानसिकता में कभी जो भी न्याय ज्यादा पढ़ेगा वही ना कुर्सी पर बैठेगा। जब कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं क्या तो बात करते हैं? ज्यादा पढ़ने का इतिहास किसका है? महाराज बाबा साहब से भी ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी था? किसी के कुल खानदान में उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है? लेकिन यहाँ के जो दलितों के साथ में आज के 5000 वर्ष पूर्व से इनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनको शिक्षा से दूर रखा गया, यह एक साजिश था, यह षड्यंत्र था। बावजूद इसको इन्होंने अपने मेरिट के बल पर जब पढ़ाई को शुरू किया तो उन मनीवादियों को जो कहता है कि हम बहुत मेरिटोरियस हैं, उनको दूध का छठी का दूध याद दिला दिया। ठीक है, और जब इस प्रकार की चीज होने लगी तो इनको लगा कि अब किसी रूप से साम दाम दंड भेद से इसको रोकना है। इसलिए विद्यालय में इन लोगों ने शिक्षा को महंगा किया, न्यायालय में कोर्ट का फीस को महंगा किया, हर जगह पर दलितों को कुचलने का प्रयास किया गया। ये साजिश है। आप पुलिस प्रशासन के कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है, जिसमें दलितों का हत्या हो रहा है उसमें वो भी पुलिस प्रशासन शामिल है। पुलिस प्रशासन का तो काम होता है कि पब्लिक को हम सर्वेंट करें, पब्लिक को सुरक्षा दे। तो आप किसे एलिगेशन लगा रहे हैं पुलिस पर? अरे तो पुलिस प्रशासन रहेगा था ना भाई साहब, वो पुलिस प्रशासन कहाँ है? वो तो सरकार के चमचा है, गुलाम है, पदाधिकारी का गुलाम है, वो तो नौकर है उसका। एक बात आप बताइए, हम दरोगा हैं, अब आप एसपी हैं, ठीक है, अब आप हमको जो कहिएगा हम वही काम न करेंगे। हमारा नौकरी नहीं बचाना है। आप कहिएगा कि फलना FIR मत करो तो हम कर देंगे, हमारी औकात है। ये समझने की चीज़ है। इस दरोगा को जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका पावर जो है ना एसपी से भी ज़्यादा है, परंतु बॉस तो एसपी ही है ना, तो एसपी के निर्देशानुसार काम करना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, ये कौन थानेदार ऐसा है जिसके पास में महीना में 25 लाख रुपये की इनकम नहीं है? 25 लाख? जी हाँ, 25 लाख क्या लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। अरे भैया एविडेंस मेरे पास में है, मेरे पास में प्रमाण है। ठीक है, मैं मिला जुला करके लगभग 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ। अगर हम इस प्रकार के चीज़ों को कैप्चर करने लगेंगे ना तो एक पुलिस वाले नहीं कई एक पुलिस वाले सस्पेंड होंगे। अब आप एको को थाना में जा करके खाली एक बात के लिए पूछिएगा, जितने भी FIR करके आते हैं उनसे खाली एक बार जाके, पत्रकार हैं ना, पत्रकार हैं कि ना, हूँ मत करिए, पत्रकार हैं हम, पत्रकार हैं। थाना में कभी गए हैं? जी गए हैं। बड़ा बाबू से बात किए हैं? बात किए हैं। कभी भी पूछे हैं कि बड़ा बाबू FIR करने में क्या क्या सिस्टम है? नहीं, FIR तो कोई भी ले जाता है तो उसको पहला प्राथमिकता उसको तो दर्ज करना ही है ना। हो जाता है। नहीं, ये तो बात है कि लोग नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं? तो आपका कहने का मतलब है कि पैसा मांगते हैं? पैसा? बिना पैसा के FIR होता है? थाना के मतलब समझ में आता है? अरे थाना के मतलब समझ में आता है? बताइए ना। पैसा अगर दे दिए, पैसा नहीं दिए तो था, दे दिए तो नहीं था, यही है थाना। और जितना भी अपराध का ग्राफ बढ़ता है वो थाना से होता है। थाना में बैठा हुआ एक एक हरामी जो है वो एक हरामी नहीं है, साला 1000 हरामी मरता है तो एगो थानेदार जैसा हरामी पैदा लेता है। ये थानेदार की भूमिका है, समझ में आया? और जहाँ तक बात रह गई एसपी का, तो एसपी जो होता है ना, एसपी तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा, अपने आप को सबसे बड़ा उसको क्या कहिए सुप्रीम समझता है। उसके पास में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आज गया में आते हैं एट्रोसिटी का, और क्या आपके पास अनुभव है, क्या लगता है यहाँ पे मामला को देखकर? एगो बात बताएं, थोड़ा सा कड़वी बात है लेकिन सत्य है। यहाँ के लोगों के साथ जो शोषण जुल्म अत्याचार होता है ना, उसमें ये लोग भी कम दोषी नहीं है। हम एगो बात बताते हैं, आपकी सरकार अगर होगी, आपकी सरकार होगी तो जो नियम बनेगा आपके फेवर में बनेगा ना। तो यहाँ सरकार किसकी है? आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार क्यों नहीं? आपकी आबादी खराब है, कम है, मालूम है? रविदास की आबादी कितना यहाँ है? डाटा को अगर देखा जाएगा तो बताता है कि 5.25 हैं, लेकिन सच्चाई है कि यहाँ चमार जाति की आबादी 7% है, पासवान जाति की आबादी 5.5% से ज़्यादा है, मांझी की आबादी 3.5% से ज़्यादा है। सबको मिला लीजिए तो जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, जो यादव कहते हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा तो आबादी यहाँ एससी का है। एससी के पार्टी मांझी हैं, एससी के पार्टी रामविलास पासवान है, एससी के पार्टी और है, सब मिला दिया जाएगा ना। तो हम बता दें बिहार में खाली एससी की ही सरकार बनेगी और कभी भी दूसरी की सरकार नहीं बनेगी। इससे भड़हुवन कहाँ चल गया है? अरे ये लोग कहाँ चल गया है, ये ना बात बताइए, क्या बोल रहे हैं? ओबीसी को मिला दिया जाएगा तो ओबीसी को मिला दिया जाएगा तो सबकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक बात हमको ही खाली बता दीजिए कि आज ओबीसी कौन किसके साथ में लड़ रहा है? किसी के साथ में तो नहीं है। ओबीसी के स्पेशल अपनी पार्टी है, तो आप बताइए उपेंद्र कुशवाहा भी ओबीसी में से हैं, तो क्या वो अलायंस में नहीं है? सब तो यहाँ अलायंस में है। अब आप कहाँ अलायंस में हैं? एक बात बताइए, कुर्मी है नीतीश कुमार, ठीक है, ओबीसी हैं, किसके साथ हैं? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। ओबीसी में है तेजस्वी जी, किसके साथ?
अरे राहुल जी के साथ, हाँ। कांग्रेस के साथ। अब एक बात बताइए, ये कांग्रेस के साथ हैं, ओबीसी तो उसके साथ हो गया। अब एसी है चिराग पासवान, एसी है मांझी, तो ये के कर साथ मोदी जी ये घंटा हिलावे में है कि चाटे में है, क्या कर रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी के चाटने में लगे हुए हैं। ये बात बताइए, क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति को चाहिए था ना कि दलित के साथ में, एसी लोगों के साथ में मिल करके सरकार बनाए। वो तो अपने स्तंभ को बना लिया है, वो तो अपने साथ में है। आज बताइए कि नीतीश जी लड़े बीजेपी के साथ, आज जा करके सरकार बना दिए, ठीक है। वो सरकार बनाए जेकरा बारे में नीतीश जी कहते थे कि ये एनडीए को बदनाम किया है, सॉरी डीएनए का बदनाम किया है, बिहार को डीएनए को गाली दिया है। अब आप ही क्या कर रहे हैं उनके साथ में जाके, मोदी जी के पास में जा करके? अपराध कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा सवाल अपराध ये है। रोकने के लिए बस एक ही तरीका है, आपको सत्ता में शामिल होना पड़ेगा, आपको सरकार बनाना पड़ेगा। आप जो टूट गए हैं, आप अपने सही दुख को हरने वाला सही पार्टी को चुनना पड़ेगा कि वास्तव में आपकी लड़ाई को कौन लड़ने वाला है। जब तक आप सत्ता में नहीं शामिल हो गए तब तक आपका अपराध नहीं रुकेगा। असंभव आपको धरना पड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। सबसे पहले आप यूनाइट होने के लिए कोशिश कीजिए। आज बताइए तो आप यादव को मार सकते हैं हिम्मत? चिराग जी भी तो नेता भी तो है सर, मांझी जी है, चिराग पासवान। अच्छा, यही तो गलतफहमी पाल लिया है। वो आप लोग पत्रकारिता करते कि चाटुकारिता करते महाराज हैं? चिराग पासवान दलित के नेता, कद्दू के नेता है, घंटा के नेता है चिराग महाराज। समाज के नेता नहीं अरे नहीं है, वो सब फॉरवर्ड के चाटने वाला है, फॉरवर्ड को चाटने वाला नेता है। क्या बात आप करते हैं? मांझी जी जो है, मांझी जी दलित के नेता है। अगर मांझी जी दलित के नेता हैं तो जिस समय यही चिरैली में संजय मांझी का हाथ कट गया तब का घंटा बजा रहे थे। मिलने नहीं आए थे। क्या कर रहे थे? मिलने नहीं आए थे। मिलने, आपको पता है पत्रकारिता करते तो जानिए। अभी हाल ही में एक जगह भोज हुआ था फॉरवर्ड के यहाँ, वहाँ दावत में आए थे, ठीक है। और जब पता चला कि बगले में चिरैली है तब फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, मालूम है? जानिए, ये सब राजनीति करता है, ठीक है। अरे ये लोग को जूता से अगर नहीं मारते हैं ना तो यही सबसे बड़ा अपराध है। ये लोग लतखोर है, जुतखोर है, इसको जूता मारना पड़ेगा और तब ये समाज को बेचने का काम करता है। आपका कहने का मतलब है, कि सत्ता में आना पड़ेगा। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है, ठीक है, जो प्रत्येक बंद दरवाजे को खोलता है। आपके पास में जब तक सत्ता की चाबी नहीं होगी तब तक आपके साथ जुल्म, शोषण, अत्याचार होता रहेगा। चलिए जी, इस प्रकार से बार बार गया जिला में कभी मांझी समाज के साथ, कभी रविदास समाज के साथ घटना हो रहा है, कैसे देख रहे हैं, कैसे रुकेगा ये? हमने तो पहले ही बता दिया कि इसको रोकने के लिए आपके पास सिर्फ एक विकल्प है। आप जितना भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है, कौन जो जिम्मेदार इसमें सर? इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए यहाँ के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो बटे हुए हैं, वोट करेंगे केकरा? मांझी को। वोट करेंगे केकरा? चिराग को। वोट करेंगे केकरा? आरजेडी को। वोट करेंगे केकरा? माले को। अरे भैया, तो जब वोट करते हैं ओकरा तो ताकत तो दे रहे हैं उसको ना। तो आज आपको थुरैया हो रहा था, आना चाहिए ना उसको, है? जिसको दूध पिलाइएगा, जिसको मजबूत करिएगा, उसको ना चाहिए बचाने के लिए आपको। आप दूध पिला के मजबूत कर रहे हैं किसको? और लड़ाई लड़ रहा है आपको कौन? तो जो आपको लड़ाई लड़ रही है उस पार्टी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। हम किसी की पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना बात जरूर है कि जो आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, खून पसीना बहा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, मरने के लिए तैयार हो गया है, वो पार्टी आपकी सच्ची ही तैसी पार्टी है। और उसके साथ जुड़ करके सरकार बनाइए। भाई साहब, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों से भी यही कह रहे हैं कि आप लोग ये जो मनुवाद के जो डफली लेकर के बजाने का काम जो आप लोग भी करते हैं ना, कम से कम वो डफली बजाना बंद करिए और इन दलितों को जो सही हक आवाज़ उठाती है उसके साथ में भी होकर उसके लिए भी काम कीजिए। हमारी ये शुभकामना आपके साथ है। चलिए, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार चित्ररंजन जी, जो निजा एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम बातों चीज़ को रखा और इनका साफ साफ कहना है कि आपके पास जितने भी सवाल है, सारे सवालों का जवाब एक है, सत्ता में आइए और अपराध रुकिए। इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। बहरहाल इन चीज़ को लेकर के बातचीत को आप इस प्रकार से देखें, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।